लग जारी। हेलो हेलो जारी बोले कोयलिया बनवा बोले बन मोरवारा। नदिया किनारे बोले साचवा। नदिया किनारे बोले चरहंजवा। हम जानी पिया मारा तेरा है दुनिया लाज यही तनमा। कौन सच मार गई तो नवारा। लाज यही तनमा कौन सच मार गई तो महाराज जाकर फाटक पर देखो कैसी आवाज आ रही है। जो आज्ञा महाराज। अरे आप हो का? इतनी देर से हमारे सबके काने के पर्दा फाट गए। मुन्नी राज बोलो बोलो क्या बात है? हम तुम्हारे हाथ जोड़ी तुम हमारे दोनों के गोड़न गिरो। उल्टा पैदा हुआ का? काहे बाबा कौनो गलत बात कहा का? कहा बा? अरे बाबा हाथ जोड़ी तुम गोड़न गिरो। यानी तुम्हारे हाथ जोड़ता हम तेरे पैर पड़ू? बाबा वो का पाँच हुई। हाँ ऐसे कहो पहुंची। खुश रहो बेटा। बोलो बात क्या है? बाबा आपके यह मधुर मधुर आवाज जो है ना वो राज दरबार तक पहुंच रही है। अच्छा तो महाराज ने भेजा कि जाकर देखो ये आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ। तो मैं चला आया तो देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा। एक काम करो आप आधा घंटा यही ठही खड़े रहो। हाँ हम 5 मिनट में लौट के आई थे। ये द्वारपाल महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज जो आवाज आवत रही ना हाँ ये फाटक के बाहर से एक जना साधु लंठ आवा है। कौन आया है? साधु लंठ। नालायक। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए हैं गेरुआ वस्त्र पहने हैं। महात्मा जी होंगे। हाँ हाँ संत होंगे। हाँ वही यही वही यही। जाओ उन्हें आदर सहित दरबार में लेकर आओ। जो क्या महाराज। बाबा बोलो। आओ राज दरबार में आओ। महाराज आपको याद कर रहे हैं और चल करके मिल लो। आपके दर्शन के अभिलाषी है। बहुत अच्छा। मुनिराज महाराज ये विराट नगर सम्राट आपको सादर प्रणाम करता है। आयुष्मान हो राजन आयुष्मान हो। मंत्री कुंवर सिंह का प्रणाम करता है। मंत्री जी जीवित रहो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहो। मुनिराज सेनापति विराट का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो सेनापति खुश रहो। प्रभु राजन मैं आज से कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? बोलो। हुआ संध्या समय अब कुशल कहो। आज हुआ संध्या समय कुशल कहो मुरिया। और ये धन्य हुआ सारा महल आए हो।
राजन कैसे आया, किस लिए आया? और व्याकुल व्याकुल मने पहले निपटे कर जा रही अकेला। व्याकुल मने पहले निपटे कर जा रही अकेला। दुख दे दुख आपको देख कर हुआ वक्त आए। महाराज आप लोगों को दुख देखकर यहाँ तक आया, दरबार तक। मुनिराज आप तो जानते हैं आज 10 वर्ष गुजर गए, हमारे इस विराट नगर में अकाल पड़ा हुआ है। यही तो बात है महाराज, अकाल पड़ने का कारण है। क्या कारण है मुनिवर? 10 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया आप लोग चंडी माँ को भूल गए हो, चंडी माँ को भूल गए हो। ये उन्हीं का प्रकोप है जो कि आप लोग चिंता में हैं और आपकी रियायत चिंता में है। सत्य कह रहे हैं प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। मैं राज की लालच में आकर के अपने कुल की देवी माँ चंडी को भूल गया। भूल गए हो, लेकिन मुनिराज इसका कोई उपाय है? हाँ उपाय है राजन, उपाय है। क्या उपाय ये है कि आप और मंत्री जी, अच्छा, और सेनापति और साथ में चांद महारानी जी को साथ में लो। अच्छा, अपने साथ में। उसके बाद सब लोग जाओ चंडी माँ के दरबार में, वहाँ घी का दीपक जलाओ और धूप अगरबत्ती दो और वो खुश हो जाएगी, तब आप लोग खुश हो जाएंगे, आपकी ये पर्दा खुश हो जाएगी। महाराज धन्य हो, उपाय यही है। धन्य हो प्रभु, आपने मार्गदर्शन दिया। अच्छा मैं महामंत्री कुंवर सिंह मुनिराज को शाही खजाने से दक्षिणा देकर के सम्मान सहित विदा किया जाए। जय श्याम राजन, जय जाओ मुनिराज को शाही खजाने से दक्षिणा दे करके सम्मान पूर्वक राज दरबार से विदा करो। करा हंसा बाले बनवाली बतिया, शुद्ध करा हंसा बाले बनवाली बतिया, बनवाली बतिया शुद्ध करा हंसा। राजन तुम जाओ और जाकर के सीमा सरहद की सुरक्षा देखो। आपकी आज्ञा का पालन होगा। महामंत्री कुंवर सिंह, राजन महारानी चांद को दरबार में बुलाया जाए। विषैरा जाओ महारानी चांद को सम्मान पूर्वक बुला करके राज दरबार में पेश करो।
अचानक दरबार में बुलाने का कारण, यदि इजाजत हो तो चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो बोलो महारानी चांग, तुम क्या पूछना चाहती हो? राजन, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। और क्यों बुलाया महाराज दरबार में, क्यों बुलाया महाराज दरबार में, और कोई गलती हुई हो तो बतला, तो बतलाइए, और कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। रजत, यदि जानी अनजानी कोई गलती चेलों की दासी से हो गई हो तो चेलों की दासी आपके समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा चाहती। महारानी चांद, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती है प्रिय। यदि मुझसे कोई गलती नहीं हुई तो अचानक राज दरबार में बुलाने का क्या कारण? प्रिय, तुम तो जानती हो कि अपने इस विराट नगर में अकाल पड़ा हुआ है। अभी अभी एक मुनिराज आए थे। क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपने कुल की देवी मां चंडी हमसे नाराज है। उन्हीं के प्रकोप से ये अकाल पड़ा हुआ है। क्या कहा नाथ? मुनिराज ने आपसे ऐसा कहा तो नाथ इससे बचने का कोई उपाय भी पूछा? हाँ प्रिय, उन्होंने बताया। क्या बताया? कि हमें इसी वक्त माता जी के मंदिर चलना होगा। हमारी पूजा अर्चना से मां चंडी हम पर प्रसन्न हो गई तो हमारी ये रियाया अकाल से मुक्ति पा जाएगी। यदि ऐसी बात है, मुनिराज ने ऐसा कहा है और ऐसी बात बताई है तो हे नाथ, वो कुल की देवी हमारी चंडी माँ है। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, इसलिए मैं मंदिर चलने के लिए तैयार हो रही हूँ। वहाँ की पूजा की सामग्री इकट्ठा कर रही हूँ और आप अति शीघ्र आइएगा। चलो तुम चल करके अपनी तैयारी करो। महामंत्री कुमत सिंह, सम्राट, तुम्हें भी मेरे साथ माता जी के मंदिर चलना है। क्या राजन? मुझे भी आपके साथ कुल देवी मां चंडी के दरबार चलना है। हाँ हाँ महामंत्री, मैं चलने के लिए तैयार हूँ राजन। द्वारपाल, तुम लोग ध्यान रखना, रियाया का कोई भी शख्स अपनी फरियाद लेकर आता है तो खाली हाथ वापस मत जाने पाए। महल के फाटक को बंद कर दिया जाए। बंद कर के माता चंडी के दर्शन करे, हम हो तू तो जाए कर पड़े। सही है भाई, लेकिन महाराज ने कहा कि तुम दोनों की ड्यूटी यही दरबार में है। दरबार रखाओ और कोई भी फरियादी आता है तो खाली हाथों न जाने पाए। हमार तोर काम है दरबार देखे के। महाराज गए हुए माता चंडी के दर्शन को जब लौटेंगे तब देखा जाएगा। तब तक देखभाल हम करते हैं कि चाय चाय की लूट है, चाय चाय की लूट है,
अब लूट सके तो लूट, हाथ से जब छुट है प्याला, कुल्हड़ गई है फूट रे भैया, कुल्हड़ गई है फूट। ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो, वही मनई से ना भिड़ई जौन अपना से तगड़ा हो।
जाने जो गलती हम लोगों से हो गई हो उसे माफ करो माँ। हम तुम्हारे बच्चे हैं माँ। जो गलती जाने अनजाने हो गई उसे क्षमा करो माँ, और इस रात को अकाल से मुक्त करो माँ। हे विराटनगर के चंद्रदेव, और मैं खुश हूँ तेरी चिना सुन के राज। मैं खुश हूँ तेरी चिना सुन के राज। मैं खुश हूँ चंद्रदेव, तुम्हारा सारा नगर तुम्हारे तप अर्चना से खुशहाल और निहाल हो गया। महाराज जी मांगो, कोई मनवांछित वर मांगो। इस चंडी देवी आज तुमसे अति प्रसन्न है। तुम्हें कोई वर मांगो, ये चंडी देवी देने को तैयार है। आए माँ, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं मैया, तो सबसे पहले मुझे वरदान दे माँ कि मेरे ना रहने के बाद मेरे तख्त का वारिस मुझे पुत्र दो मैया। और माँ मुझे ये भी वरदान दो माँ कि मेरी ये रियाया अकाल से मुक्ति पा जाए माँ। राजन मांगो, और कोई वर मांगो। इस चंडी देवी आज तुमसे बहुत प्रसन्न है। एक वरदान मुझे और चाहिए मैया। बोलो राजन। कि मैं पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकूं, जिससे मैं उनका निवारण कर सकूं माँ। हे नाथ, अचानक आप किससे बातें करने लगे? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप किससे बातें कर रहे हैं? मंत्री कुमार सिंह को भी कुछ नहीं। महामंत्री कुमार सिंह, अभी माता जी कुछ बातें कर रही हैं। यानी चंडी माँ आपसे बातें कर रही है? हाँ हाँ प्रिय। लेकिन ऐसी क्या बात है कि तुम्हें सुनाई दे रहा और मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा? महारानी चांद, माता जी की कृपा होगी तो तुम्हें भी सुनाई पड़ेगा प्रिय। लेकिन माता जी जो कहे वो मुझे शीघ्र बताइएगा। अवश्य बताऊंगा। आए महाराज चंद्रदेव, तुम्हें मैंने सारे वरदान प्राप्त कर दिए, लेकिन राजन तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक मानव की बलि देनी होगी। अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा माँ। एक मानव की बलि अवश्य दूंगा। हाँ राजन, लेकिन अगर यह बात तुमने किसी से भी बताया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। आखिर माता जी ने क्या कहा मुझे भी तो बताया। महारानी चांद, तुम लोग शांत हो जाओ। अभी माता जी कुछ कह रही हैं। अभी कुछ कह रही है? हाँ, लेकिन क्या कह रही मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे?
तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा प्रिय। हाँ, लेकिन मुझे तो इसी समय सुनना है, कब वक्त आएगा और कब मैं जानूंगी कि माता जी ने क्या कहा है। हे मात, इस मैं हाथ समय जोड़कर विनती करती हूँ कि माता जी ने क्या कहा मुझे भी बताए। महारानी चंद, इस समय तो उसी को सुनाई पड़ेगा जिसके ऊपर माता जी की दया होगी। ये राजन माँ, जाओ। और लेकिन जानते हो, क्या? संतान प्राप्ति के लिए तुम्हें एक मानव की बलि देनी होगी। और हाँ राजन, अगर यह बात तुमने किसी से भी बताया तो तुम उसी क्षण व्रत को प्राप्त हो जाओगी। नहीं बताऊंगा माँ, राजन, किसी को नहीं बताऊंगा। तुम लोग इसी क्षण मेरा मंदिर छोड़कर अपने महल को वापस चले जाओ, अन्यथा सबके सब मारे जाओगे। अरे प्रिय, माता जी का आदेश है कि हम लोग इसी वक्त मंदिर को छोड़ दें, अन्यथा कंकर पत्थर के हो जाएंगे। ऐसी बात है? हाँ तो प्रिय, देर क्यों करते हो स्वामी? निकल जाओ।